स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। हमने यूनिट 3 में जो टॉपिक पढ़ा था वो था फंक्शनल स्ट्रेटजीज़। और फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ में हमने डिस्कस किया था क्या फाइनेंस स्ट्रेटजी है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्या एचआर स्ट्रेटजी है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ और ऑपरेशन स्ट्रेटजीज़ को हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शनल स्ट्रेटजी जो होती है वो डिफरेंट एरिया ऑफ फंक्शन में प्रयोग की जाती है। डिफरेंट एरिया ऑफ फंक्शंस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं आपका एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस। यहाँ पे हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम और भी स्ट्रेटजीज टाइप देखेंगे फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ के। इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़। जैसा कि हम देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके रिसर्च के पीछे पर्पस क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये देखें डे बाय डे जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस होता है वो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के कारण होता है। कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, प्रेफरेंस हैं, टेस्ट है, प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर जो चाह रहा है वो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो गया है, उस प्रोडक्ट या सर्विस का लाइफ साइकिल छोटा हो गया है। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट दैट अफेक्ट द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शॉर्टन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये लाइफ साइकिल है, इसको हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की हेल्प से क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करे और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या करे, इम्प्रूवमेंट करे। दिस इंडिविजुअल आर जनरली चार्ज विद डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग ओल्ड प्रोडक्ट इन ए वे दैट विल अलाउ इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। हम यहाँ पे देखें कि जब भी हम R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें देखना होता है कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे हम देखेंगे कि हम किसका इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। हम रिसर्च का टाइप देखेंगे, यदि हमारा रिसर्च डिटेल में नहीं करना है, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर ही रिसर्च कर रहे हैं, तो हम बेसिक रिसर्च करेंगे। और यदि हमें सबकी प्रॉब्लम को समझना है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है अदर को, तो हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे। जब हम देखते हैं रिसर्चर्स को, हमारे सामने दो तरीके के रिसर्चर्स आते हैं। एक तो वो जो लीडर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली रिसर्च करते हैं, उनका जो कॉस्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरे जो रहते हैं फॉलोअर, जो रिसर्चर, जो लीडर हैं, उनकी रिसर्च के बेस पर अपनी स्टडी को पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉलोअर कहते हैं। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर, इसके लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि एग्जाम्पल कि जैसे लीडर के अंदर एप्पल है आपका, फ्लोवर के अंदर आपका सैमसंग है, आपका ओप्पो, वीवो, ये सब जो हैं आपके फ्लोवर्स के अंदर आते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो हम रिसर्च का प्रोसेस ले रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोसेस, वो हम रोबोटिक लेंगे या फिर मैनुअली लेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये रहेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी जो लेवल रहेगा वो हाई रहेगा, एवरेज रहेगा या फिर लो रहेगा। और रिसर्च यदि हम करने जा रहे हैं विद इन द फर्म करेंगे या फिर आउटसाइड द फर्म भी करेंगे। और इसके अलावा हमें रिसर्चर्स के सेक्टर्स भी देखने होंगे कि हम रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी लेवल पर कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो हमें हेल्प करेगी, एक टेबल जो हमें हेल्प करेगी, किसके बेस पर, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के बेस में देखें तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस स्लो है या फास्ट है। तो हम उस बेस पर ये देखेंगे कि मार्केट की ग्रोथ यदि मॉडरेट है और टेक्नोलॉजी स्लो है तो हम क्या करेंगे, हम जो इन हाउस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम इनफ है, मार्केट ग्रोथ मॉडरेट होने के कारण, टेक्नोलॉजी जो मार्केट की है वो स्लो होने के कारण, तो हमें इन हाउस करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर हम देखें अदर हैंड पे, सेकंड स्टेप पे हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। अब यहाँ पे इन हाउस करना रिस्की रहेगा क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मार्केट ग्रोथ है वो भी स्लो है, तो यहाँ पर हम एक्वायर करेंगे। ऐसे ही थर्ड केस में हम ये देखें टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस भी स्लो है और आपका मार्केट ग्रोथ क्या है, फास्ट है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। तो ये जो डिसीजन है ये हमें हेल्प करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करते समय। अब जैसा कि हमने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि रिसर्चर्स जो रहते हैं, कुछ लीडर रहते हैं, कुछ फॉलोअर रहते हैं, तो यहाँ पे हम स्टेप्स देखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देयर आर
at least 3 major R&D approaches for implementing strategies. फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या आती है आपका, द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज टू बी द फर्स्ट फर्म टू मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट. दिस इज़ ए ग्लैमरस एक्साइटिंग स्ट्रेटजीज बट ऑल्सो डेंजरस. तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एप्पल का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वो लीडर है, ग्लैमरस है, एक्साइटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, लेकिन डेंजरस वन है. इसके अलावा हम देखें अदर फर्म जो है जैसे 3M है, जनरल इलेक्ट्रिक है, वो भी इस तरीके की अप्रोच को यूज़ में लेते हैं. तो इसमें हम जो एग्जांपल याद रखेंगे मोस्टली राइवल फर्म्स के अंदर, वो हम एप्पल का याद रखेंगे. फिर हम देखें सेकंड स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम देखें तो सेकंड स्ट्रेटजी R&D अप्रोच जो आ रही है वो क्या आ रही है, इनोवेटिव इमिटेटर. इनोवेटिव इमिटेटर का मतलब आप समझते हैं कि वो पर्सन जो क्या करते हैं, इमिटेट का मतलब है कॉपी करते हैं, इनोवेशन को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं. तो ये मोस्टली हम ये देखें तो इसके अंदर वो फर्म्स आएंगी जो एप्पल को कॉपी कर रही है. जैसे हम देखें यहाँ पे सैमसंग हमने लिखा है एग्जाम्पल की फॉर्म में. The second research and development approach is to be an innovative imitator of the successful product, thus minimizing the risk and cost of a startup. This approach entails allowing a pioneering firms to develop the first version of the new product and demonstrate that market exists. हम यहाँ पे देखें कि जो सैमसंग का एग्जांपल है, जो सैमसंग है वो एप्पल की रिसर्च को क्या करता है, फॉलो करता है, और वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम करता है कंपेयर टू एप्पल. फिर थर्ड स्ट्रेटजी जो आती है वो आती है लो कॉस्ट प्रोड्यूसर. आपको जो मैक्सिमम फर्म जो फॉल होंगी वो इसी कैटेगरी में दिखेंगी. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर हम तीनों कैटेगरी को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी में जैसे हमने एप्पल को डिस्कस किया, सेकेंड में हमने सैमसंग को डिस्कस किया, थर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोमैक्स को, ओप्पो को, वीवो को. तो थर्ड R&D strategies to be a low cost producer by mass producing products similar to but less expensive. कि यहाँ पे बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पर हम प्रोडक्शन करेंगे, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट पर रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. आपने कॉस्ट लीडरशिप भी पढ़ा होगा कि कम कॉस्ट पर एक लार्ज लेवल को क्या करना, सर्व करना. एज ए न्यू प्रोडक्ट एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, प्राइस बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द बाइंग डिसीजन. मास मार्केटिंग रिप्लेस द पर्सनल सेलिंग एज ए डोमिनेंट सेलिंग स्ट्रेटजीज. तो यहाँ पे हम ये देखें कि ये जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये हमें हेल्प करता है, किसके अंदर, R&D के अंदर हेल्प करेगा. जब हम इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजी है. प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रेटजीज़ को जब हम समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि आगे की जो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन है, वो लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी जो है वो आपकी प्रोडक्शन का ही पार्ट है. तो हम ये देखें कि जो लॉजिस्टिक इज़ द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब प्रोडक्शन एक वाइड है और लॉजिस्टिक उसका पार्ट है. फिर हम देखेंगे प्रोडक्शन के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो हमने यहाँ देखा प्रोडक्शन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हम उसे भी वहाँ पे समझेंगे. तो इस लेक्चर के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट को समझा है जो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के साथ साथ हम लॉजिस्टिक, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सप्लाई चेन को भी हम समझेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स.